हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुल दीक्षित। और अभी तक हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। उसके बाद हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी। 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज हम पदार्थों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि पदार्थ को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो पदार्थ को सबसे पहले तो हम 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला मिश्रण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर, और दूसरा शुद्ध पदार्थ मतलब कि प्योर मटेरियल, या मैटर। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के भी 2 प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि मिश्रण क्या होता है और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। मिश्रण, जब कोई पदार्थ एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है तो वो मिश्रण होता है। पर शुद्ध पदार्थ भी एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बन सकता है। केवल इन दोनों में एक मामूली सा जो अंतर है वो ये है कि मिश्रण में जो कण मिले हुए होते हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, वो किसी भी अनुपात में मिले हुए हो सकते हैं। जबकि शुद्ध पदार्थ में उनका एक अनुपात निश्चित होता है कि कौन सा कण कितने अनुपात में मिलाया जाएगा। अब हम समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऐसा मिश्रण या ऐसा मिक्सचर जिसमें संगठक पदार्थ मतलब कि जिन पदार्थों से वो मिश्रण जिनसे मिलकर वो मिश्रण बना है, वे पदार्थों के कण आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। मतलब मिश्रण में जब हम पदार्थों को मिलाएंगे तो उनके कण आपस में पूर्ण रूप से अगर मिल जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब कि उस मिश्रण में हम कण में प्रत्येक हिस्से में अगर देखेंगे तो संगठकों के कण बराबर मिलेंगे। अब अगर हम उदाहरण देखें कि हम कैसे समझेंगे कि समांगी मिश्रण है या नहीं है, तो हमारे आसपास बहुत सारे मिश्रण के उदाहरण रहते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय बनाते समय हम शक्कर मिलाते हैं। वो शक्कर पूर्ण रूप से उस अपने मिश्रण में घुल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि शक्कर उसी एक ही तपेली में बनाई हुई चाय में से 1 कप में शक्कर कम हो और 1 कप में शक्कर ज्यादा हो, ठीक है। हम चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, उसमें भी बराबर रूप से हर जगह पे शक्कर पूर्ण रूप से घुल जाती है। तो ये सब समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। विषमांगी मिश्रण, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वह मिश्रण जिसमें संगठक पदार्थों के कण आपस में पूर्ण रूप से मिलते नहीं हैं, अर्थात कि अलग अलग स्थान पे कणों का जो मिश्रण होता है वो अलग अलग अनुपात में पाया जाता है, बराबर अनुपात में नहीं पाया जाता है। पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं कण आपस में, इसका मतलब। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। हम अगर देखें तो कैसे नहीं मिलते हैं, उदाहरण से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। नमक और चीनी दोनों सूखे रहते हैं, इनको हम आपस में मिलाएंगे तो किसी जगह पे और फिर उसमें से बराबर मात्रा निकालेंगे। मान लो हम 1-1 चम्मच मात्रा निकालते हैं, 2 चम्मच मात्रा मिलाने के बाद निकालते हैं, तो हो सकता है 1 चम्मच में नमक की मात्रा ज्यादा हो, दूसरे चम्मच में शक्कर की मात्रा ज्यादा हो सकती है। ऐसे समझ में अगर कम आता है तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम हमेशा घरों में देखते रहते हैं, दाल, गेहूं, ये अनाज हमारे घर में आते हैं और उसमें कुछ कंकड़ संग में आते हैं।
तो जब हम निकालते हैं तो उतनी ही मात्रा में हो सकता है कंकड़ ज्यादा आ जाए, उतनी ही दूसरी बर्तन में अगर हम उतनी ही मात्रा देते हैं तो कंकड़ कम निकले। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर रूप से मिल नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसी तरीके के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? बिस्मांगी मिश्रण। अभी तक हमने मिश्रण की बात की थी, मिश्रण के प्रकार समांगी और बिस्मांगी मिश्रण। अब हम शुद्ध पदार्थ और उसके प्रकार की बात करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में हमने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके संघटक आपस में एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तत्व क्या होता है? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनेगा तो क्या कहलाएगा? तत्व। जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, इसमें किसी भी दूसरे पदार्थ के कण नहीं होते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। अब जो हम एक चीज देखेंगे कि तत्व में कुछ तत्व होते हैं जो एकल परमाणु तत्व होते हैं और कुछ होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हम लिखते हैं Na। तांबे की बात करें तो हम लिखते हैं Cu। ठीक है, ये एकल परमाणु है, केवल सिंगल परमाणु से बन जाते हैं। जबकि हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं। इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलके ये तत्व बनते हैं। इस तरीके से या तो एकल परमाणु होंगे या दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके तत्व बनते हैं। और जो हम कण की बात कर रहे हैं, बड़ी देर से हमने मिश्रण में बात की, शुद्ध पदार्थ में बात की, समांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण, सब में हम कणों की बात करते आ रहे हैं। तो कण क्या होते हैं? कण या तो कोई परमाणु होगा या फिर अणु होगा। अणु और परमाणु क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम परमाणु बोलते हैं, और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। यौगिक, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड। ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता पड़ता रहे और धीरे धीरे उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहती है। तो यौगिक क्या होता है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के कणों के निश्चित अनुपात में मिलने पर, मतलब दो या दो से ज्यादा तत्व होना चाहिए और वो उनके कण आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो हमें जो मिलेगा वो यौगिक मिलेगा। जबकि मिश्रण में क्या था? अनुपात उनका निश्चित नहीं था। तो यौगिक में और मिश्रण में अंतर यही है कि यौगिक में अनुपात निश्चित होता है संघटक कणों का, और मिश्रण में संघटक कणों का अनुपात अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे हमारा जल हो गया, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तभी पानी बनेगा, इसके अलावा पानी नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम कहीं का भी पानी ले लें, चाहे हम गंगा का पानी ले लें, यमुना का पानी ले लें, हिमालय पे जाके पानी लें, और चाहे हम उसको बर्फ के फॉर्म में लें, लिक्विड फॉर्म में लें, गैसियस फॉर्म में लें, जल का फॉर्मूला हमेशा H2O ही मिलेगा। जब दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तभी जल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 जो होता है, CO2, जब तक कार्बन से दो ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। ठीक है, अमोनिया NH3, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन जब तक नहीं मिलेंगे जब तक अमोनिया नहीं बनेगा। मतलब कि इनके अनुपात निश्चित हैं। कैसे निश्चित है? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो अनुपात है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो इनका अनुपात निश्चित है कि इतने अनुपात में मिलाया जाएगा तभी ये
पदार्थ बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जिस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, यौगिक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ये सब चीजें आप नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आती हैं। और अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।